नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस मंच के माध्यम से हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। तो इस क्रम में आज हम जिस बिंदु को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह आदिकाल में जो आदिकाल का नामकरण किया गया है, यानी आदिकाल को कौन विद्वान क्या नाम देते हैं, उसको आज हम देखेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि परीक्षा में ये बिंदु कितने महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आदिकाल का जो नामकरण है, वह अलग-अलग विद्वानों ने इसे अलग-अलग नामों से वर्णित किया है, अलग-अलग नामों नामों से इसे पुकारा है। तो इसलिए विद्वानों के बीच मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ती है और यही मतभेद कहीं न कहीं परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी बन जाता है। इस दृष्टि से आज हम सभी मतभेदों को एक जगह पर देख लेते हैं और यह देखते हैं कि कौन-सा विद्वान आदिकाल को क्या नाम देता है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है जॉर्ज गियसन का। जॉर्ज गियसन ने इसे चारण काल नाम दिया था। आदिकाल का जो नाम सुझाया था वो चारण काल और इसका जो कहीं न कहीं समय निर्धारित किया था वो 700 से 1300 ईस्वी। वहीं पे दूसरे जो विद्वान मिश्र बंधु हैं, इन्होंने जो आदिकाल का नाम सुझाया वह प्रारंभिक काल और इसका जो समय निर्धारित किया वो 700 से 1414 संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कहीं न कहीं हिंदी साहित्य के इतिहास के जो इतिहासकारों में एक प्रमुख नाम इनका लिया जाता है, उनके मत से जो आदिकाल का नामकरण था वो वीरगाथा काल है और इन्होंने जो समय निर्धारित किया है 1050 से लेकर 1375 संवत। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है क्योंकि इसी को अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का जो नाम दिया है वो संधि एवं चारण काल नाम दिया है और इन्होंने जो समय निर्धारित किया है वो 750 से लेकर 1375 संवत है। वहीं पे रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस आदिकाल को बाल्यावस्था काल या अंधकाल या जयकाल, 3 नाम ये देते हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों नाम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं, वो बाल्यकाल भी कहते हैं, अंधकाल भी कहते हैं और जयकाल भी कहते हैं। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण बीज बपन्न काल कहा है। बीज बपन्न काल जो आदिकाल का नाम दिया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। वहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसका नाम अपभ्रंश काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले विद्वान हैं जिन्होंने आदिकाल का नाम आदिकाल दिया और इन्हीं का नाम कहीं सुझाया हुआ रामचंद्र शुक्ल ने अपने द्वितीय संस्करण में इसे स्वीकार भी किया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है और इसका समय 1000 से 1400 ईस्वी निर्धारित किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका नाम वीरकाल रखा है और इसका समय 1000 से 1400 संवत स्वीकार किया है। वहीं अगले जो विद्वान हैं गणपत चंद्र गुप्त जी, उन्होंने इसका नाम आरंभिक काल, उन्मेष काल या शून्य काल स्वीकार किया है। गणपत चंद्र जी ने इसके 3 नाम सुझाए हैं, आरंभिक काल, उन्मेष काल या शून्य काल और इसकी जो समय सीमा है वो 1184 से लेकर 1300 जो 50 है वो 1350 ईस्वी तक मानते हैं। वहीं राहुल साकृत्यायन ने जो आदिकाल का नाम सुझाया वो सिद्ध एवं सामंत काल सुझाया है। धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल का जो नाम सुझाया है वो अपभ्रंश काल बताया है। वहीं राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल और इसका जो समय निर्धारित किया है वो 1000 से लेकर 1400 ईस्वी स्वीकार किया है। वहीं वासुदेव सिंह ने जो आदिकाल का नाम सुझाया है वो उद्भव काल इन्होंने कहा है। बच्चन सिंह ने जो नाम दिया है वो अपभ्रंश काल या जातीय साहित्य नाम दिया है। सुमन राजे के द्वारा जो आदिकाल का नाम सुझाया गया है वो आधार काल है और मोहन अवस्थी जी ने भी आधार काल ही माना है। इसी तरीके से विजेंद्र स्नातक जी ने इसका जो नाम सुझाया है वो वीर प्रशस्ति काल नाम दिया है। आदिकाल का जो नाम इन्होंने दिया है। वहीं हरिश्चंद्र जी जो हरिश्चंद्र वर्मा जी हैं वो संक्रमण काल इसका नाम सुझाते हैं और शंभुनाथ मिश्र जी ने इसे प्राचीन काल कहना उचित समझा है।
वहीं कमल कुलश्रेष्ठ जी ने इसे अंधकार काल कहा है, आदिकाल का नाम अंधकार काल रखा है। राम प्रसाद मिश्र जी ने संक्रांति काल कहा है और कपिल कुलश्रेष्ठ जी ने इसे अपभ्रंश काल कहा है। तो इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो नाम सुझाया है आदिकाल के लिए, वो यहाँ पर एक लिस्ट में हम देख पाते हैं और समझ भी पाते हैं। एक बिंदु जो अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कि आदिकाल को जो लोग हैं वो क्या बताते हैं। जैसे शुक्ल जी ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे अत्यधिक विरोधी व्यवघातों का युग कहा है। ध्यान रखिएगा, दोनों कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि शुक्ल जी ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यधिक विरोधी व्यवघातों का युग कहा है। तो इस तरीके से आज हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये परीक्षा की दृष्टि से आप सबके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं।